तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो कैसे बनाते हैं। तो उसका फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब। पहले भी बताया जा चुका है इससे पहले कि वॉज और वर्ब दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब उन दोनों में से एक। सेंटेंसेस के माध्यम से वैसे बताते भी हैं कि कहाँ वॉज लगेगा और कहाँ वर्ब लगेगा, वो आप देखते ही हैं ना। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या नैरेटिव या नरेशन या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बाकी का सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने पहले बनाए थे। कैसे बनाए थे, हमने क्या किया था, हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के ही नेगेटिव बनाए, नेगेटिव के ही इंटेरोगेटिव बनाए, और इंटेरोगेटिव के ही हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड बना रहे हैं, जिससे कि सीखने में बहुत आसानी होगी। इससे आसान तरीका टेंस सीखने का नहीं है। हम तो ये कहते हैं कहीं पर भी एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वीडियोस जो हैं, जो इस चैनल में आपको मिलेंगे, नंबर वाइज अगर देखें, आप नंबर वाइज देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आप आराम से, मैं तो ये कहता हूँ कि 10वीं 12वीं भी अगर कोई पढ़ा है वो भी आराम से टेंस सीख सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। लेकिन आपको डिवोशन, डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्या अभी हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे हम उन्हीं के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। आप इससे पहले जो क्लास थी, इससे पहले का जो वीडियो है आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, पहला सेंटेंस है वॉज आई नॉट गोइंग टू माई स्कूल। क्या मैं अपने स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। नंबर 2, वर वी नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। क्या हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अब इनको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं तीसरे सेंटेंस के ऊपर। ये तीसरा सेंटेंस क्या है, ठीक है। ओके, तो हमारा तीसरा सेंटेंस है वर यू नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। वर यू नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्या आप स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे थे। नंबर 4, वर दे नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। वर दे नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस था। अभी हम फिफ्थ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं फिफ्थ सेंटेंस क्या है। ओके, तो फिफ्थ सेंटेंस हमारा है वॉज ही नॉट स्टडिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। वॉज ही नॉट स्टडिंग for his examinations or examination, whatever, all right. छठा सेंटेंस है हमारा was she not
कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस। क्या वो हम सबके लिए खाना नहीं पका रही थी? ठीक है, तो इसको भी हम मिटा देते हैं और हम अपना 7 यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड का 7th सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद हम फिर जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, 7th सेंटेंस है वॉज इट नॉट रेनिंग इन न्यू दिल्ली yesterday क्वेश्चन मार्क। तो ये 7th सेंटेंस यानी कि हमारे नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कंबाइंड, यानी कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नो भी आ रहा है, वो वाले सेंटेंस खत्म हो गए। अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस जैसे कि बताया था पहले भी कि W से जो शब्द शुरू होते हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो कैसे यूज किए जाएंगे, वो कहाँ लगेंगे। ठीक है, वो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो पहले आएंगे, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 व्हाट वर यू डूइंग देयर। ठीक है, आप वहां क्या कर रहे थे। व्हाट पहले आ गया यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से फिट हो गया, बस ये वर्ड पहले लग गया। तो एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे दूसरा वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेयर वॉज राम गोइंग। ठीक है, तीसरा सेंटेंस वाई वॉज शी क्राइंग, वो क्यों रो रही थी। ठीक है, वाई पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 प्लस ING, इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसमें 2-4 एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, 4th who was speaking loudly, जोर जोर से कौन बोल रहा था। अब हु कौन, ये पहले आ गया यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ गया, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे ही रहा। नंबर 5 हाउ वर दे डूइंग अप द हाउस। डू अप मैं यहां लिख देता हूं, डू अप एक फ्रेज है। डू अप पूरा यूज होता है, इसका मतलब होता है डेकोरेट करना। ठीक है, ये भी वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब मैंने यहाँ ये लिखा है, हाउ वर दे डूइंग अप द हाउस, वो घर को कैसे डेकोरेट कर रहे थे, इसका ये मतलब निकलेगा, क्योंकि डू अप फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज भी धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। ओके, अभी 6th सेंटेंस इसी सीरीज में बनाते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, तो 6th सेंटेंस है विच बुक was राधा रीडिंग, राधा कौन सी किताब पढ़ रही थी, इसका मतलब ये निकलता है।
इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ गया और बाकी का जो पैराग्राफ बाकी का जो सेंटेंस है वो इस तरीके से आया। विच बुक जो है ये पूरा का पूरा जो है ये इंटरोगेटिव वर्ड है विच बुक, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये V1 प्लस ING है, ठीक है। ओके, अब 7th सेंटेंस, व्हेन वर यू राइटिंग द लेटर, आप लेटर कब लिख रहे थे। व्हेन का मतलब कब, इंटरोगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा लास्ट खत्म हो गया इंटरोगेटिव वर्ड के सेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी हम आगे जो क्लास लेंगे उसमें हम आपको अगले वाले टेंस पे पढ़ाएंगे। अब हमारा कौन सा वाला टेंस होगा, अब हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।